Good morning, dear students. Namaskar, प्रिय छात्रों. Today I am going to teach you the third lesson of prose book, The Secret of Health, Success and Power by James Allen. प्रिय छात्रों, आज मैं आपको प्रोज का थर्ड चैप्टर जिसका टाइटल है द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर, स्वास्थ्य, सफलता और शक्ति का रहस्य को पढ़ाने जा रहा हूँ. एंड द राइटर ऑफ दिस लेसन इज जेम्स एलन, और इस लेसन के राइटर हैं जेम्स एलन. एज वी नो फ्रॉम द टाइटल ऑफ द लेसन, जैसा कि हम लेसन के टाइटल से जानते हैं, द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर, स्वास्थ्य, सफलता और शक्ति का रहस्य. इट मीन्स इन दिस लेसन द राइटर हैज डिस्क्राइब्ड what is the secret of health, what is the secret of success and what is the secret of power. इस पाठ में लेखक ने वर्णन किया है कि अच्छे स्वास्थ्य का रहस्य क्या है, सफलता का रहस्य क्या होता है और शक्ति का रहस्य क्या होता है. Everybody in his life wants to get good health, great success and power. प्रत्येक व्यक्ति जीवन में अच्छा स्वास्थ्य, बड़ी सफलता और शक्ति प्राप्त करना चाहता है, but very few of them could achieve it. लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अच्छा स्वास्थ्य, बड़ी सफलता और शक्ति को प्राप्त कर पाते हैं. So this lesson is very important for everyone. इसलिए यह पाठ सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है. So let us study this lesson. हम इस पाठ की रीडिंग करते हैं, इस पाठ को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि what is the secret of health, success and power, कि स्वास्थ्य, सफलता और शक्ति का रहस्य क्या होता है. Where there is sterling faith and uncompromising purity, there is health, there is success and there is power. लेखक कहता है, जहाँ दृढ़ विश्वास होता है, जहाँ विचारों की शुद्धता होती है, वहीं अच्छा स्वास्थ्य होता है, वहीं अच्छी सफलता होती है और वहीं पर हमको ताकत प्राप्त होती है. अर्थात लेखक के अनुसार जिस व्यक्ति के पास दृढ़ विश्वास होता है, विचारों की शुद्धता होती है, उसी व्यक्ति के पास स्वास्थ्य होता है, सफलता होती है और शक्ति होती है. इन सच अ मैन डिजीज, फेल्योर एंड डिजास्टर कैन फाइंड नो लॉजमेंट. ऐसे व्यक्ति के पास बीमारी, असफलता और विपत्ति के लिए कोई जगह नहीं होती है. फॉर देयर इज नथिंग ऑन विच दे कैन फीड, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के पास ऐसी कोई चीज नहीं होती है जो जिन पर असफलता, बीमारी, विपत्ति अपना जन्म ले सके या वहां उसका भरण पोषण हो सके. द सूनर वी रियलाइज एंड एक्नॉलेज that sickness is the result of our own error or sin. लेखक कहता है, जितनी जल्दी हम इस बात को एहसास कर लेते हैं और जितनी जल्दी हम इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि हमारी बीमारी हमारी अपनी गलतियों का परिणाम होती है. लेखक कहता है, जितनी जल्दी हम इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, जितनी जल्दी हम इस बात को एहसास कर लेते हैं कि हमारी बीमारी हमारी अपनी गलतियों का परिणाम है, The sooner shall we enter upon the highway of health, उतनी जल्दी हम अच्छे स्वास्थ्य के मार्ग पर बढ़ जाते हैं, उतनी जल्दी हमें अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होने लगता है, हमारी बीमारी दूर होने लगती है. Disease comes to those who are attracted to those whose minds and bodies are receptive to it. बीमारी केवल उन लोगों की होती है जो लोग बीमारी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिनके मस्तिष्क और जिनके शरीर इसको स्वीकार करने के योग्य होते हैं. एंड फ्लीज फ्रॉम दोज हुज स्ट्रॉन्ग, प्योर एंड पॉजिटिव थॉट्स, स्फीयर जनरेट्स हीलिंग एंड लाइफ गिविंग करेंट्स. और उन लोगों से बीमारियां डर कर दूर भागती हैं, और उन लोगों से बीमारियां डर कर दूर भागती हैं जिनके दृढ़, शुद्ध और सकारात्मक जो विचार होते हैं वो उनके जीवन में प्रेरणादायक स्फूर्ति प्रदान करते हैं. उन लोगों से बीमारियां दूर भागती हैं. अर्थात इस पैसेज में बताया गया कि जिन व्यक्तियों के मस्तिष्क और शरीर कमजोर होते हैं, उन लोगों को बीमारियां आकर्षित करती हैं और वो लोग बीमार पड़ जाते हैं. और जो लोग स्वस्थ होते हैं, दृढ़ होते हैं,
सकारात्मक विचारों वाले होते हैं और जिनके जीवन में प्रेरणादायक बातें होती हैं, जीवन दायिनी धाराएं जिनकी नसों में प्रवाहित होती हैं, उन लोगों से बीमारियां दूर भागती हैं। If you are given to anger, worry, jealousy, greed, or any other inharmonious states of mind and accept perfect physical health, you are expecting the impossible. For you are continually sowing the seeds of disease in your mind. लेखक कहता है, यदि आप अपने जीवन में क्रोध को, चिंता को, ईर्ष्या को, लालच को और मन को असंतुलित करने वाली किसी अन्य स्थिति को स्थान दे रहे हैं एंड एक्सपेक्ट परफेक्ट फिजिकल हेल्थ और एक अच्छे स्वास्थ्य की आशा कर रहे हैं, यू आर एक्सपेक्टिंग द इम्पॉसिबल, तो आप एक असंभव कार्य की आशा कर रहे हैं। फॉर यू आर कंटिन्यूसली सोइंग द सीड्स ऑफ डिजीज इन योर माइंड, क्योंकि आप लगातार अपने मन में बीमारियों के बीज बो रहे हैं। Such conditions of mind are carefully shunned by the wise man. एक बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वह इस प्रकार की मानसिक स्थितियों से सावधानी पूर्वक दूर रहता है। For he knows them, क्योंकि वो उनको जानता है, to be far more dangerous than a bad brain or an infected house, क्योंकि वो जानता है कि इस प्रकार की मन को असंतुलित करने वाली जो स्थितियां होती हैं, क्रोध, लालच, ईर्ष्या, चिंता, ये जो स्थितियां होती हैं, यह एक गंदी नाली या एक प्रदूषित घर से भी ज्यादा खतरनाक होती हैं। If you would be free from all physical aches and pains, यदि आप अपने सारे शारीरिक कष्टों और दुखों से स्वतंत्र होना चाहते हैं, and would enjoy perfect physical harmony, और एक अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद उठाना चाहते हैं, then put your mind in order, तो अपने मन को संतुलित रखिए। हार्मोनाइज योर थॉट्स, अपने विचारों को अच्छा रखिए। थिंक जॉयफुल थॉट्स, अच्छे खुशियां प्रदान करने वाले विचारों के बारे में सोचिए। थिंक लविंग थॉट्स, प्यारे विचारों के बारे में सोचिए। लेट द एलिक्सिर ऑफ गुडविल कोर्स थ्रू योर वेन्स, अपनी नसों में सद्भावना रूपी अमृत को बहने दीजिए। एंड यू विल नीड नो अदर मेडिसिन, तो आपको किसी अन्य दवा की आवश्यकता नहीं होगी। Put away your jealousies, your suspicious, your worries, your hatreds, your selfish indulgence, अपनी ईर्ष्या, संदेह, चिंता और घृणा और स्वार्थपूर्ण विलासिताओं को दूर रखिए। And you will put away your dyspepsia, your biliousness, your nervousness and aching joints, तो आप अपनी सभी बीमारियों से, चाहे वो अपच की बीमारी हो, चाहे वह किसी और प्रकार की बीमारी हो, चाहे वो घबराहट हो, चाहे आपके शरीर के जोड़ों का दर्द हो, वो सारी चीजें आपसे अपने आप ही दूर हो जाएंगी यदि आप अच्छे विचारों के बारे में सोचते हैं। यदि आप जॉयफुल अच्छे विचारों के बारे में सोचते हैं, प्यारे विचारों के बारे में सोचते हैं, अपनी नसों में अमृत रूपी सद्भावना को बहने देते हैं, तो आप कभी बीमार नहीं होंगे, कोई भी बीमारी आपको नहीं होगी, आप सभी प्रकार के शारीरिक कष्टों से दूर रहेंगे। If you will persist in clinging to these debilitating and demoralizing habits of mind, then do not complain when your body is laid down with sickness. लेकिन यदि आप लगातार कमजोर करने वाली और मन को हतोत्साहित करने वाली आदतों में लगे रहेंगे, उनसे चिपके रहेंगे, then do not complain when your body is laid low with sickness. तो जब आपका शरीर बीमारी से ग्रसित हो जाए तो उस समय शिकायत मत करना। Many people complain that they have broken down through overwork. बहुत सारे लोग इस बात की शिकायत करते हैं कि ज्यादा काम करने से वो बीमार हो गए हैं। In the majority of such cases, the breakdown is more frequently the result of foolishly wasted energy. ऐसे अधिकांश मामलों में लोग इसलिए बीमार होते हैं
क्योंकि उन्होंने मूर्खतापूर्ण तरीके से अपनी ऊर्जा को नष्ट किया होता है। If you would secure health, you must learn to think without friction. यदि आप एक अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको बिना किसी तनाव के कार्य करना सीखना होगा। To become anxious or excited or to worry over needless details is to invite a breakdown. यदि आप बेकार की बातों के बारे में सोचते हैं, बेकार की बातों के बारे में लगातार चिंता करते हैं, तो आप अपने लिए बीमारी को निमंत्रण दे रहे हैं। वर्क वेदर ऑफ ब्रेन और बॉडी इज बेनिफिशियल एंड हेल्थ गिविंग। काम चाहे शारीरिक हो, काम चाहे मानसिक हो, वह हमको हमारे लिए लाभदायक होता है और स्वास्थ्य प्रदान करने वाला होता है। एंड द मैन हु कैन वर्क विथ अ स्टडी एंड काम परसिस्टेंसी, और जो व्यक्ति दृढ़ता के साथ, स्थिरता के साथ और शांत दृढ़ता के साथ कार्य को लगातार करता रहता है, फ्रीड फ्रॉम ऑल एंजाइटी एंड वरी, वो सभी प्रकार की चिंताओं से, तनाव से मुक्त रहता है। एंड विथ हिज माइंड अटरली ऑब्लियस टू ऑल बट द वर्क ही हैज इन हैंड, बल्कि वह अपना मस्तिष्क जो है वो उस कार्य में लगाता है जो कार्य उसको दिया गया है। will not only accomplish far more than the man who is always hurried and anxious, तो वो व्यक्ति अपने कार्य को उस व्यक्ति से जो हमेशा जल्दबाजी में रहता है, जो हमेशा चिंतित रहता है, ना केवल वो उस व्यक्ति से पहले अपने कार्य को समाप्त कर लेगा, but he will retain his health, बल्कि वह अपने स्वास्थ्य को भी अच्छा बनाए रखने में सफल हो पाएगा। wound which the other quickly forfeits, एक ऐसा वरदान, अच्छा स्वास्थ्य एक ऐसा वरदान जिसे अन्य लोग बड़ी आसानी से खो देते हैं, समाप्त कर बैठते हैं। लेकिन जो व्यक्ति दृढ़ता के साथ, शांत होकर, स्थिर मन से, चिंताओं से मुक्त होकर अपने कार्य को करता है, वो अपने कार्य को भी जल्दी समाप्त कर लेता है और वह अपने स्वास्थ्य को भी अच्छा बनाए रखता है। और स्वास्थ्य ईश्वर के द्वारा दिया हुआ हमें सबसे बड़ा वरदान है। Dear student, please read this lesson once or twice, then you will be able to understand the meaning of this lesson. It's a very good lesson. It is full of a great message. ये पाठ जो है बहुत अच्छा पाठ है, अच्छा मैसेज देता है। Each of us want to get health, success and power. हम सभी जीवन में अच्छा स्वास्थ्य, सफलता और शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। If you read this lesson carefully with meaning, यदि आप इस लेसन को सावधानी पूर्वक और मीनिंग के साथ समझते हैं, you will get what you want in your life, तो वो आपको मिलेगा जो आप जीवन में चाहते हैं। Dear student, from today I am going to teach you the vocabulary. We have done antonyms and synonyms. Antonym और synonym कर चुके हैं। Now the third part is one word substitution. तीसरा पार्ट जो है उसको हम कहते हैं one word substitution, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। From today I am going to give you per day 10 one word substitution which you have to learn. It will help you in your exam. Number 1, set free, यानी कि स्वतंत्र, set free by law, कानून के द्वारा स्वतंत्र करना, means acquit. A person who is out to destroy all government laws and order, जो व्यक्ति सरकार के नियमों का पालन नहीं करता है, anarchist, अराजकवादी। Yearly written of the date of an event, जो घटना साल में एक बार होती है, that is called anniversary, अर्थात वार्षिकी। The letter which does not bear the name of the writer, एक लेटर जिस पर लेखक का नाम ना हो, एनोनिमस, गुमनाम। A traveler in space, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला व्यक्ति, एस्ट्रोनॉट। One who does not believe in the existence of God, जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास नहीं करता उसको हम कहते हैं अथीस्ट यानी नास्तिक। Capable of being heard, जिसको सुना जा सके, that is called audible, श्रवणीय। Story of a person written by himself, अपनी कहानी अपने द्वारा लिखना, that is called autobiography, आत्मकथा। A person who is fond of fishing, जिस व्यक्ति को मछली पकड़ने का शौक होता है, एंजलर अर्थात मछेरा। A person who can easily be approached, एक व्यक्ति जो आसानी से मिल जाता है उसको बोला जाता है accessible अर्थात सुलभ। Dear student, learn these 10 one word substitution daily. It will help to improve your vocabulary
and it will help you in your exam. Have a nice day. Bye bye.